सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है तैयारी जीत की। आजकल हम देखते हैं जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वो तैयारी करते हैं। कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करना चाहता है, उसके लिए वो रात भर पढ़ता है, हार्डवर्क करता है, बहुत मेहनत करता है। तो दुनिया में जब भी हम कोई अचीवमेंट पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ती है, अपना माइंड सेट करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी मंजिल है आसानी से नहीं मिलती है, हर रास्ते पे रुकावट आती है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं लोगों ने, तो बीच में बहुत सारी रुकावटें आई हैं। बिना रुकावट के, बिना परेशानी के, दुख दर्द तकलीफ सहे दुनिया में कामयाबी आज तक किसको भी नहीं मिली है। तो इसके लिए करना पड़ता है तैयारी। सबसे पहले तो हमारा एक माइंड सेट हो कि हमारे रास्ते में तकलीफ़ें आएंगी, तो उन तकलीफ़ों का सामना करने के लिए हम पहले से ही तैयार हो जाएं। उन रुकावटों का सामना करने के लिए हम अपनी तैयारी करें, क्योंकि जीत है, जीत आसानी से मिलती नहीं है। और भक्ति तो बहुत कठिन है, भक्ति मार्ग सबसे कठिन है। और ये भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है। जितने भी भक्त संसार में हुए, हम सबके बारे में पढ़े जाने, तो सबको रुकावटें आई। बिना रुकावट के कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जो इस निरंकार का आधार लेते हैं, तो फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम रह नहीं जाती है। रुकावटें भी रुकावटें मालूम नहीं पड़ती। जिन्हें आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता। खजाना मुस्कुराहट का कभी भी कम नहीं होता। बहारे कुल जमाने की सदा रहती हैं उनके पास। रुकावट रास्ता रोके मगर उसमें दम नहीं होता। प्रभु की कृपा से सारी रुकावटें हट जाती हैं, शक्ति मिलती है। प्रभु हमें ताकत देते हैं। जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं ना, तो दुख तकलीफ आएगा, लेकिन उसको सहने की शक्ति मिल जाती है। हमारे अंदर आती है सहनशीलता। दाता निरंकार प्रभु हमें देते सहनशीलता। जब सहनशीलता जिसके पास है, फिर वो सब कुछ झेल लेता है, सब कुछ सह लेता है। तो इसी प्रकार हर फील्ड में, संसार में भी हम जाएं, देखें, हम कुछ भी पाना चाहें इस दुनिया में भी, तो तकलीफ़ें हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा प्रिपरेशन, तैयारी करनी पड़ेगी, अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते में तकलीफ़ें आएंगी, दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा। क्योंकि नो गेन विदाउट पेन। जब तक दर्द नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। नो पेन नो गेन। तो भक्ति के मार्ग में भी दुख, तकलीफ, दर्द आते हैं, रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं। तो हमने घबराना नहीं है। हमने निरंकार का आधार लेके, प्रभु का सहारा लेके आगे बढ़ते रहना है। जब हम परमात्मा में मगन रहते हैं, प्रभु में डूबकर सारे काम करते हैं, तो गम भी गम नहीं देता। जग का मालिक याद रहे तो गम भी देता गम ही नहीं। जग का मालिक याद रहे तो रहती कोई कमी नहीं। जग का मालिक याद रहे तो हर कारज होता पूरा है। जग का मालिक याद रहे तो कायर बनता सूरा है। जग का मालिक याद रहे तो मौत का भय मिट जाता है। कहे अवतार ज्ञान के बिना मालिक याद ना आता है। तो बात है जग के मालिक को याद करते रहने की। हमारे दिल दिमाग के जेहन में प्रभु निरंकार होने चाहिए। हम कुछ भी करें, चाहे संसार में अपनी हम कोई जिम्मेदारी ड्यूटी निभाएं, अपना दफ्तर, बिजनेस, कारोबार, घर परिवार का, या कोई भी हम काम करें, तो अगर हमारे मन में निराकार दातार है, तो हम कोई भी जब काम करते हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत लेट हो गया, डिले हो गया,
ये काम भी नहीं हो रहा है, या हम इस काम को करने जा रहे हैं तो धक्के खा रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। क्योंकि होता है अक्सर, क्योंकि दास इस बात को फील करता है कि दास जब स्कूल के काम से यहाँ वहाँ जाता है तो कभी कभी थोड़ा सा कोई काम में डिलेड हो जाता है या थोड़ा तकलीफें भी आती हैं, लेकिन दास होता है हमेशा पॉजिटिव कि इसमें भी कोई राज होता है। हर काम में कोई ना कोई राज होता है ज़िंदगी में। अगर कुछ नहीं मिला तो मिलता है अनुभव, एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगर हम कोई ऑफिशियल वर्क के लिए यहाँ वहाँ जा रहे हैं, अक्सर जब सरकारी दफ्तरों में हम जाते हैं अपना फाइल पास करवाने के लिए, तो वहाँ पर आसानी से काम नहीं होते हैं। वहाँ वो 50 फाट वो लोग निकालेंगे कि पेपर लेके आओ, वो पेपर लेके आओ, ये करो वो करो। तो वहाँ पर भी तकलीफें आती हैं, भाग दौड़ करना पड़ता है। लेकिन जब हमारा सोच पॉजिटिव है, सोच में निरंकार है, तो फिर हम हिम्मत नहीं हारते। हम उसकी तैयारी करते हैं, तैयारी जीत की, कि इस काम को करना है। अब यहाँ पर जो कमी है इसको दूर करना है। ये पेपर हमारा बनाना है, इसके साथ साथ यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा, 4 ऑफिस चक्कर काटने पड़ेंगे, 4 लोग से मिलना पड़ेगा। तो जीत की तैयारी, एक हमारा मेंटल प्रिपरेशन, हम मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। कोई भी काम आसानी से नहीं होता है, इस संसार की बात दास कर रहा है। तो अभी जब संसार के छोटे मोटे जो अचीवमेंट हैं हमारे, संसार में सारे छोटे अचीवमेंट ही होते हैं। बड़ा अचीवमेंट तो निरंकार होता है। सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ी प्राप्ति परमात्मा की होती है। तो भक्ति का अचीवमेंट, भगवान का अचीवमेंट सबसे बड़ा है। इस दुनिया में तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, दुनिया काम तो हो ही जाते हैं, लेकिन ये जो भक्ति है इसमें बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। क्योंकि हम करते गिले शिकवे, जब हमारे कोई काम होते नहीं तो हम भगवान से करते गिले शिकवे। तो इसके लिए हमने खुद को तैयार करना है कि भगवान का हो जाना, पूरी तरह से भगवान में खो जाना इतना आसान नहीं है। हमने तो सिर्फ ज्ञान लिया है, हमको तो अभी केवल ज्ञान हुआ है निरंकार का, केवल ब्रह्म ज्ञान हुआ है। अब ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पे चलना पड़ेगा। किसी चीज़ का ज्ञान होना और उस रास्ते पे चलना, दोनों में अंतर है। केवल ज्ञान लेने से बात न बनने वाली है, बिना कर्म की जिंदगी नहीं संवरने वाली है। तो हमें हुआ है ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म ज्ञान के बाद में चलना पड़ेगा, गुरु के बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो जब उस रास्ते पर चलेंगे तो तकलीफें आएंगी, कठिनाई आएगी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारना, हमने चलते जाना है। सदगुरु का आधार लेके, प्रभु का आधार लेके चलते चले जाना है। और तैयारी करना है, पहले से ही अपना दिमाग सेट करना है कि तकलीफें आएंगी। जो विजेता होते हैं पहले से ही मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं ना, इसमें प्रॉब्लम, तकलीफ, दुख दर्द सब झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तब जाके मंजिल मिलेगी। क्योंकि देखते हैं हम दुनिया में भी कोई भी कार्य करते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है, पसीने बहाने पड़ते हैं। जो भक्ति का मार्ग है इसमें भी मेहनत है, क्योंकि हर पल हमेशा निरंकार के साथ में जुड़े रहना है। यही एक चैलेंज है कि 24 घंटे आठों पहर निरंकार में रहें हम। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, क्योंकि माया है, माया रोड़ा डालती है, रुकावटें आती है। कदम कदम पे जो माया है हमारा मार्ग रोकती है, और हम निरंकार से कट जाते हैं। जब माया का इफेक्ट पड़ता है, माया अपना जोर डालती है ना, तो हम निरंकार से कट जाते हैं। देवी ही वो सगुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तंते। भगवान कहते 6वें अध्याय में भगवद गीता में, अर्जुन मेरी माया बहुत कठिन है, बहुत प्रबल है, बहुत पावरफुल है, लेकिन जिन पर मैं कृपा कर देता हूँ स्वयं, वो इस माया से ऊपर उठ जाता है। तो
प्रभु की कृपा उन्हीं पर होती है जो हिम्मत नहीं हारते, हर हाल में निरंकार का सिमरन करते रहते हैं। दुख तकलीफ परेशानी में भी वो सिमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं। अक्सर होता क्या कि अब कोई हमें तकलीफ आ रही ना, दुख दर्द आ गया, तो हम सत्संग छोड़ देते हैं। तो चाहे कितनी भी तकलीफ आए, मुसीबत आए, संकट दुख दर्द मिले, हमने सत्संग नहीं छोड़ना है, सेवा नहीं छोड़ना है, सिमरन नहीं छोड़ना है, क्योंकि सत्संग सेवा सिमरन करने से ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तकलीफें तो आएंगी, लाइफ है, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, ये जिंदगी है। सबके जीवन में संत महात्मा वली पीर पैगंबर इनकी लाइफ में भी तकलीफें आई है, लेकिन उन्होंने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा, भक्ति करना नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, हर हाल में ये भक्ति करते रहे। क्योंकि इन्होंने तैयारी की पहले से ही, प्रिपरेशन फॉर विक्ट्री, तैयारी जीत की। बिना तकलीफ के कामयाबी नहीं मिलती, भक्ति आसान नहीं, ये भक्तों को पता होता है। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। तो भक्त हमेशा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तकलीफ गई, ये राम की रजा है, क्योंकि ये मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, अपने मन को तैयार कर लेते हैं। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं, चल रहे हैं, इस रास्ते पे रुकावटें हैं और आएगी, दुनिया ताने मारेगी। सत्संग जाते हो, सत्संग से क्या मिला, सत्संग करने से क्या होता है, इतने टाइम सत्संग कर रहे हो, क्या मिला। बहुत तरह तरह के लोग ताने मारेंगे। जब भक्ति करेंगे ना, तो दुनिया ताने मारती है, बहुत ताने मारती है। ये तो बड़ा सत्संगी बनता है, बहुत सत्संग करता है, इसको क्या मिला, बहुत तरह तरह के दुनिया ताने मारेगी। हमने सब कुछ सहना है, झेलना है, सत्संग नहीं छोड़ना है, हमने भक्ति नहीं छोड़ना है। भक्ति मार्ग में प्रॉब्लम्स आएगी, सबको आई है, हम कोई अलग नहीं है। तो हमने तैयारी करना है, अपना जो मानसिक स्थिति है, मनोदशा है ना, उसको पहले से ही तैयार रखना है। तो जो विजेता होते हैं ना, वो पहले से ही तैयारी करते हैं, सब कुछ सहने की, झेलने की। हम ये काम करने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो हम तकलीफ़ें आएंगी, हंसते मुस्कुराते हुए टेंशन फ्री होकर काम करना है, निरंकार का आधा लेना है, निश्चिंत हो जाना है। लाइफ में अगर कुछ नहीं मिला तो अनुभव ज़रूर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। क्योंकि कुछ भी करेंगे दुनिया में ना, तो हमें अनुभव ज़रूर मिलता है, एक्सपीरियंस। ये नहीं सोचना है कि हम ये काम कर रहे हैं, इसमें हम सफल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं है। हम सफल नहीं हो पाए तो हमको कामयाबी का अनुभव मिल गया, असफलता ने हमें सिखा दिया। कोई काम नहीं हुआ तो रहना, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, कि कोई बात नहीं, ये अनुभव मिल गया, एक्सपीरियंस मिल गया। अब इस एक्सपीरियंस को लेकर हम और आगे बढ़ेंगे। और एक्सपीरियंस जब मिलता है, अनुभव मिलता है, तो हमारी जो स्पीड है ना, वो बढ़ जाती है। अनुभव से स्पीड बढ़ती है, क्योंकि पहले तो अनुभव था नहीं। पहली बार जब हमने काम किया तो हमारे पास अनुभव नहीं था, लेकिन अब मिल गया अनुभव। अब डबल स्पीड से, दुगनी रफ्तार से इस काम को करना है। और जो हिम्मत नहीं हारते, वही लाइफ में बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। गॉड हेल्प दो जो हेल्प देमसेल्व्स, हिम्मत मर्दा मत खुदा। तो बस रुकना नहीं है, चलते रहना है, भक्ति के मार्ग पे चलते रहना है, चलते रहना है, बिना हिम्मत हारे, हंसते मुस्कुराते, बिंदास, टेंशन फ्री होकर दिल से काम करना है। दिल से सेवा सत्संग सिमरन करना है, भक्ति करना है। और जब दिल से, सच्चे दिल से हम काम करते हैं ना, सच्चे भाव से, तो फिर ये निरंकार दातार में हमेशा के लिए हम टिक जाते हैं। हमारी मंजिल है निरंकार को जानकर निरंकार को पाना, निरंकार का हो जाना। तो दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता है। करत करत अभ्यास के जड़ तो सुजान, रसरी अवध जाति सिर पर हो निशान। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इंसान कुछ भी कर सकता है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।